कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है तुम यही हो, यही कहीं हो। जुम्मा चुम्मा जब हमने रिकॉर्ड किया तो सुबह 9 बजे शुरू हुआ, रात के 2 बजे ख़त्म हुआ और अमित जी के सामने रिकॉर्ड हुआ और वो गाना रिकॉर्ड होते ही हिट हो गया था। विनोद खन्ना, वेरी रेयर वॉइस। यहाँ का दादा है तो हाँ, This is your host Jasleen Khanuja at Aria Banquet Halls, waiting for one of the finest Bollywood singers ever, Sudesh Bhonsle ji, who is doing a special show, Amitabh Aur Main, as a tribute to the journey that Amitabh Bachchan ji has been having all these years. Watch out the beautiful Bollywood songs given out by the legend himself, Sudesh Bhonsle ji, and his moments with the one and only Amitabh Bachchan ji. नमस्कार, मैं यहाँ हूँ। अरे जाने दोगे क्या? 1, 2, 3, 4। अपनी तो जैसे कट जाएगी, आप क्या होगा जनाबे वाली, आप क्या होगा। अपने आगे ना पीछे, ना कोई ऊपर नीचे, अपने आगे ना पीछे, ना कोई ऊपर ना कोई डायलॉग तो आप लोगों ने सुना ही होगा। कुछ लोगों के लिए मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है। जी हाँ, अमिताभ बच्चन जी की आवाज़ सुदेश भोंसले जी आज कैलिफोर्निया में पधारे हुए हैं फॉर अ वंडरफुल शो अमिताभ और मैं। दिस इज़ इन सेलिब्रेशन ऑफ अमिताभ बच्चन जी's birthday and all of you must be knowing Sudesh Bhonsle ji, a very well-known, versatile, multi-talented singer known for Bollywood playback from many years. It's an honor and a pleasure, sir, to have you here on Yo India TV with me, Jasleen Khanuja. How's the overall feel in the Bay Area? It's of course very good, nice, chilly, cold and chilly. Enjoying the weather and excited, looking forward to the performance. तो अमिताभ बच्चन जी की वॉइस, जिसके लिए आप बहुत ही जाने जाते हैं, यू नो, तो मिमिक्री की जब शुरुआत हुई तो किस मुकाम पे आपको ऐसा लगा कि अमिताभ बच्चन जी के साथ आपके ब्रांड को उनके ब्रांड के साथ जोड़ना अच्छा रहेगा? मजाक में शुरू कर दिया था बस अमिताभ बच्चन की आवाज़ निकालना, तो लोगों को अच्छा लगने लगा। अब वही आवाज़ बन गई, प्रोफेशन बन गया। हम के जो गाने बहुत मशहूर हैं, जुमा चुमा दे दे और एक दूसरे के लिए एक दूसरे से करते हैं प्यार, हम इनकी कुछ मेमोरीज अगर आपकी हो तो प्लीज़ शेयर करें।
चुम्मा चुम्मा जब हमने रिकॉर्ड किया तो सुबह 9 बजे शुरू हुआ, रात के 2 बजे ख़त्म हुआ और अमित जी के सामने रिकॉर्ड हुआ और वो गाना रिकॉर्ड होते ही हिट हो गया था। और एक दूसरे के लिए भी हमें काफ़ी सिंगर्स ने मिलके गाया है और ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। लक्ष्मीकांत प्यारीलाल जी का बेस्ट म्यूज़िक है इसमें और ऑफ कोर्स अमित जी हर रिकॉर्डिंग में मौजूद होते हैं तो मज़ा आता है उनके सामने। पहले तो डरते थे, अब उनके सामने उनकी आवाज़ में गाने में मज़ा आता है। मुंशी जी, हाय जिंदगी का तंबू 3 बम्बों पे खड़ा है मुंशी जी। हाय जिंदगी का तंबू 3 बम्बों पे खड़ा है, शायरी, शराब और आप। इन तीनों में से अगर एक बम्बू भी हिल गया तो हमारी जिंदगी का तंबू उखड़ जाएगा। रीडिंग फिल्म्स की हैं, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, तो उसके बारे में कुछ अगर मेमोरीज हो तो बताएं। मेमोरीज क्या, जितने भी गाने गाए सभी गानों में अमित जी खुद मौजूद होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो आप जो है विनोद खन्ना जी, सुनील दत्त जी और संजीव कुमार जी की मिमिक्री के लिए भी काफ़ी मशहूर हैं, तो इतनी वॉइसेस को बदलना मेरे ख्याल में कोई आसान काम नहीं है, तो कैसे आप इसको कर पाते हैं? आसान तो नहीं है, प्रैक्टिस बहुत की है, लेकिन अब वो आसान सा लग जाता है क्योंकि इतने सालों से कर रहा हूँ मैं। वो करते हुए मज़ा खुद मैं एंजॉय भी करता हूँ। तो मिमिक्री में क्या खास बातों का ध्यान रखना चाहिए? कोई खास बात नहीं होती, सारा ऊपर वाले की देन होती है, ऑब्जर्वेशन की पावर होती है और भगवान अपने आप हर एक को अलग अलग अपनी क्वालिटी देता है। अमर अकबर एंथनी में विनोद खन्ना जब एंथनी को पकड़ने आता है तो क्या कहता था, शांति से सुनिएगा। विनोद खन्ना, वेरी रेयर वॉइस, यहाँ का दादा है तो हाँ, अपनी बस्ती वालों के सामने रोब जमा रहा है हाँ, और मेरी वर्दी की वजह से चुप है हाँ। थैंक यू। मैं और मेरी तरह अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती, तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तरह अक्सर ये बातें करते हैं। ये रात है, यह तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई है। ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है। ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो। तो जो कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट हैं आजकल, जो हीरोज बॉलीवुड के कंटेम्प्रेरी एरा के हैं, उनमें से कोई आपको पसंद है जिनकी वॉइस आप सोच रहे हैं कि आप मिमिक करें? मैं सिर्फ 60s, 70s, 80s के ही करता हूँ, नए लोगों के नहीं करता हूँ। उसका कोई खास कारण? जरूरत नहीं, मुझे जो आवाज़ जचती है, मुझे जो अंदर आ जाती है अपने जहन में, वही करता हूँ मैं। तो आपने प्रोफेसर की पड़ोसन मूवी जो संजीव जी के पास होने के बाद आपने पूरी की, तो आई थिंक कोई
आसान काम नहीं होता जब एक हीरो ना रहे और आप उसकी आवाज बने और पूरी करें, तो उसके बारे में कुछ बताएं। कुछ नहीं, हम लोग मिमिक्री आर्टिस्ट हैं, डबिंग आर्टिस्ट हैं, तो जब भी ऐसी जरूरत पड़ती है तो हम लोग चले जाते हैं, हमारा काम ही है, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। तो न्यू जनरेशन जो मिमिक्री कर रही है उनके लिए आप एक आइडल हैं, आप इतने बड़े प्लेबैक सिंगर भी हैं, रेनाउंड प्लेबैक सिंगर, तो ऐसी स्पेशल क्वालिटीज जो आपके अंदर है, जो आपको इस मुकाम तक लाई है, उसके बारे में न्यू जनरेशन को क्या सलाह देना चाहिए? न्यू जनरेशन को कोई मैसेज नहीं, न्यू जनरेशन बहुत इंटेलिजेंट है, क्लेवर है, बहुत होशियार है, और इनफैक्ट वो लोग हमसे अच्छी अच्छी आवाज़ें बनाते हैं। ओनली एक ही एडवाइस है, अपने काम की तरफ बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन कीजिए, मेहनत बहुत कीजिए, और छोटे वक्त में नर्वस मत होइएगा। थैंक यू सो मच।